श्री नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि कल पंचमी तिथि है और पंचमी तिथि पर बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव जी ने आज की कथा में बताया कि जब जीवन में धन की वृद्धि करनी हो, वैभवशाली जीवन जीना हो, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति आपको करना हो, तो मात्र आप शहद का उपाय जरूर कर लेना। आज की इस वीडियो में हम शहद के 4 महा बताने वाले हैं। इन 4 महा में से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। मात्र 1 बूंद शहद से आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपकी पैसों की प्यास बुझने वाली है। ये उपाय आप किसी भी पंचमी तिथि पर कर सकते हैं। बहुत ही आसान से उपाय हैं। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहला उपाय बहुत ही खास उपाय है। ये उपाय माता शोक सुंदरी वाला उपाय है। यदि आपके जीवन में धन संपदा की कमी है, सुख की कमी है, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कष्ट ना हो, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में ना हो, आपका कोई भी ऐसा काम है जिसमें अड़चने आ रही है, आप सफल नहीं हो रहे हो, बार बार प्रयास कर रहे हो, चाहे वो व्यापार हो, कारोबार हो, दुकान हो या सरकारी नौकरी हो, इसमें अगर किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है तो आपको ये सुंदर सा उपाय करना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, ओम वाला उपाय है। देखिए, आपको करना क्या है, मात्र 1 बूंद शहद लेना है, इसी के साथ 1 बेलपत्र लेना है और साथ में मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेकर भगवान शिव के मंदिर में पंचमी तिथि के दिन जाना है। ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं, जब आपको समय मिले तभी आप इस उपाय को करें। ये उपाय आपके घर में, आपके जीवन में धन संपदा को बढ़ाएगा। कोई भी अड़चने आ रही है तो उसे दूर करेगा। क्या करना है, तो माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको शहद से ओम बनाना है। आपको अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली पर शहद लगाना है और शहद से आपको माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम बनाना है और साथ में चंद्र बिंदु भी बनाना है। अब आप बेलपत्र को सीधे हाथ में रखें और इसी बेलपत्र पर चिकने वाले हिस्से को आप अपनी मनोकामना करते हुए माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम पर आपको टच करवाकर अर्पित करना है। ध्यान रखें, बेलपत्री की डंडी जलाधारी की तरफ होनी चाहिए, चिकना वाला हिस्सा ओम पर टच होना चाहिए। और उसके बाद जो 1 लोटा शुद्ध जल आप लेकर आए उसे माता शोक सुंदरी के स्थान पर थोड़ा सा अर्पित कर देना है। उसकी ऊपरी वाली पत्ती पर अर्पित करना है। बाकी बचा हुआ सारा जल आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय आप करना है। जीवन में कभी भी आपकी अड़चन नहीं आएगी और धन लक्ष्मी की आपके जीवन में कभी भी कमी नहीं होगी। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। ये उपाय भी शहद से ओम बनाने वाला है। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई रोग है या फिर आपके घर में कोई रोगी व्यक्ति है तो ये रोगी व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। ये उपाय भी माता शोक सुंदरी वाला उपाय है और मात्र शहद से आपको ओम वाला ये उपाय करना है। मात्र 1 बूंद शहद और 1 लोटा जल लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। जहां पर शिवलिंग है उस मंदिर में जाएं और आपको अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली में शहद लगाना है और उसी प्रकार से आपको माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम बनाना है और आपको चंद्र बिंदु को बनाना है। ध्यान से समझना। अब आपके पास जो 1 लोटा जल है उसे भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। जो जल आपने अर्पित किया है वही जल ओम के वहां से आता हुआ गुजरेगा और जलाधारी से नीचे गिरेगा। वहां पर आप 1 पात्र रख देना और उसी जल को आप ले लेना औषधि के रूप में अपनी मनोकामना को करते हुए। आपको कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में जो व्यक्ति है उसको ये रोग हो गया है, उस रोग का आपको नाम लेते हुए कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हुए आपको ये जल लेकर अपने घर आ जाना है और जिस व्यक्ति को रोग है उस व्यक्ति को उसी दिन 3 बार इस जल का आचमन कराना है। जो भी रोगी व्यक्ति इस शहद मिश्रित जल का आचमन करता है तो उसके शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं, उसके शरीर में शीतलता आती है, ठंडक मिलती है। तो ये उपाय भी आपको पंचमी तिथि पर करना है। रोगी व्यक्ति खुद भी कर सकता है, अगर ज्यादा बीमार है वो नहीं कर सकता तो घर का कोई भी सदस्य उसका नाम लेकर इस उपाय को कर सकता है। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की।
ये उपाय मनोकामना पूर्ति करने वाला है। मनोकामना की पूर्ति के लिए इस उपाय को पंचमी तिथि के दिन किया जाता है। इसके लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल, शहद और साथ में 1 बेलपत्री लेनी है। भगवान शिव के मंदिर में चले जाना है और सबसे पहले आपको अपने सीधे हाथ में इस बेलपत्री को रखकर बेलपत्री की चिकने वाले हिस्से पर ऊपरी पत्ती पर आपको शहद लगा देना है। सबसे पहले आपको अपने सीधे हाथ में इस बेलपत्री को रखना है। बेलपत्री की ऊपरी वाले पत्ते पर आपको चिकनी साइड पर शहद लगा देना है और अपने सीधे हाथ में रखे रखे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है हाथ सहित। और हाथ रखे रखे आपको अपनी मनोकामना करनी है। आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान शिव से करें और 1 लोटा जल जो आप अपने साथ लेकर आए उसे भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। मनोकामना पूर्ति का बहुत ही विशेष उपाय है। अब बात करते हैं चौथे उपाय की। चौथा उपाय बहुत ही विशेष है, शहद की 7 बिंदी वाला। आपको क्या करना है, थोड़ा सा शहद, 1 लोटा जल और साथ में 1 बेलपत्री लेनी है और भगवान शिव के मंदिर में चले जाना है। आपके जीवन के जो भी कष्ट है, जो भी समस्याएं हैं, इस उपाय से दूर होने वाली है। आपको करना क्या है कि शिवलिंग के सामने बैठना है। जो आप बेलपत्री लेकर आए, ध्यान रखें बेलपत्री कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर बेलपत्री आपको नहीं मिलती है तो भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री को धोकर आप उपयोग ले सकते हैं। आपको सबसे पहले बेलपत्री की ऊपरी वाली पत्ती पर सहज से ओम बना देना है और नीचे वाली दोनों पत्तियों पर आपको 1-1 बिंदी लगा देनी है। अब ये बेलपत्र आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो, ऐसी मनोकामना करते हुए आप भगवान शिव की शिवलिंग पर इस बेलपत्री को समर्पित कर दें। और इसके बाद आपके जीवन की जो भी समस्या है, आपकी जो भी मनोकामना है, उसका स्मरण करते हुए आपको शहद की 7 बिंदी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको लगा देनी है। और लगानी कैसे है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो शिवलिंग से जलाधारी की तरफ उतरती हुई बिंदी आपको लगानी है, बिल्कुल सीधी। इस प्रकार से लगाने का कारण क्या है कि जैसे आप शिवलिंग से उतरती हुई बिंदी लगाएंगे, उसी तरह से महादेव आपके जीवन की सारी समस्याओं को उतार देंगे। और इसके बाद 1 लोटा जल जो है वो भगवान शिव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए आपको समर्पित कर देना है। जैसे ही जल शिवलिंग पर गिरता है, उसके बाद बेलपत्री पर गिरता है और अशोक सुंदरी वाले स्थान से जब नीचे गिरता है, तो उसी प्रकार से आपके जीवन की समस्याएं धीरे धीरे हमेशा के लिए दूर हो जाती है। बहुत ही आसान से उपाय हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति पंचमी तिथि के दिन इन 4 में से अगर एक भी उपाय कर लेता है तो महादेव उसके जीवन में धन की समस्या कभी नहीं आने देते, उसका काम नहीं रुकने देते, उसके शरीर में रोग नहीं आता और कभी भी उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके घर के कलह कलेश, जीवन के सारे संकट महादेव हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। तो आप भी अपने कष्टों को दूर करने के लिए कोई एक उपाय जरूर करें।